ओम शांति। आज 1-2-2025 के बाबा की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे जी बाबा सत्य वचन बाबा, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांतिधाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। तो आज बाबा जो है हमें रियलाइज़ करा रहे हैं कि हम आत्माएं जो हैं वो हैं ही शांत। तो तुम मांग नहीं सकते, अर्थात जो मांग रहा है शांति वो आत्मा नहीं है, पर आत्मा का मन है। एक्चुअली में वो आत्मा का ही एक भाग है, लेकिन अलग अलग रोल में आते आते इस ड्रामा चक्र में उसने अपने आप को जो है आत्मा से अलग कर लिया है, इसलिए जो है वो शांति मांगता रहता है। तो यहाँ पे बाबा हमें रियलाइज़ करा रहे हैं कि जो शांति मांग रहा है वो तुम नहीं हो। फिर प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तो उत्तर दे रहे हैं बाबा, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो योग बल अर्थात हमारी आत्मा की स्थिति। हम जितना स्वयं को आत्मा समझेंगे तो ऑटोमेटिक आत्मा को परमात्मा याद ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी है स्थूल चीज़ें वो हमारी नहीं है या उनसे हमारा कोई संबंध, कोई कनेक्शन नहीं है। जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं तो ये हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हमारा सिवाय बाबा के और कोई भी नहीं है। तो यही जो है आत्माभिमानी स्थिति ही जो है वो योग बल है। फिर सारा पहाड़ उठा, सोने का पहाड़ अर्थात अभी जो मनुष्यों के आगे बिन बिन परेशानियों के संस्कारों के जो पहाड़ है वो उठा करके, अर्थात हमारी बुद्धि बाबा की याद से इतनी शालिम बन जाती, इतनी शुद्ध पवित्र बन जाती है, जो हमारे सारे देवी संस्कार हमारे सामने आ जाते हैं। और उसी से ही जो हम काम लेते हैं सतयुग में, तो वही जो है वो कह रहे हैं बाबा सतो प्रधान स्थिति, अर्थात कि उस बुद्धि के द्वारा फिर जो हम सृष्टि के अंदर अपना पार्ट बजाएंगे तो वो जो है वो एकदम शुद्ध होगा, एकदम सही होगा। और वही जो है हम जब कार्य व्यवहार में यूज़ करेंगे तो प्रकृति भी जो है वो हमें सहयोग देगी, या फिर हम ऐसे भी कहें कि हमें प्रकृति के को चलाने का भी जो है वो अक्ल आ जाता है कि किस तरह से प्रकृति जो है हमें मतलब प्रकृति में किस तरह से हम पालना करें या किस तरह से उसके ऊपर हम प्रोसीजर करें जो है वो फल बड़े बड़े भी हों, अच्छे भी हों। तो ये कोई जादू नहीं है, लेकिन यही है कि अभी के बुद्धि की कमाल है कि हमें हर तरीके से प्रकृति को, शरीर को चलाना आ जाता है, और परिणाम स्वरूप जो है वो हमें प्रकृति के द्वारा जो है वो सतो प्रदान अर्थात शक्ति प्रदान करने वाली फल वगैरह या जो भी है वो प्राप्त होता है। फिर धारणा के लिए बाबा कह रहे हैं, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। ईश्वरीय सर्विस अर्थात कि इस समय जो हम कार्य करते हैं या जो हमारी आत्मिक स्थिति होती है, और तो वो जो है बाबा की याद से इतनी हम कहें सॉलिड बन जाती है, जो वो हमें 21 जन्म तक जो है किस तरह से हीरे जैसा बनकर रहें उसकी शक्ति प्रदान करती है। फिर उसके लिए जो अगर हमें कोई बात हो सकता है निराकार की समझ में ना आए, तो उसके लिए हमें मम्मा पापा और जो हमारे वरिष्ठ भाई बहन हैं उनको फॉलो, मतलब उनको उनके जीवन से अपना जीवन मैच करना है। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है, अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है, देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। तो यहाँ पे भूलने का अर्थ है कि हम याद में रहें,
है ना, बाबा की याद में रहें, देह की या देह की दुनिया की याद में नहीं रहें। तो जितना जितना हमारी बुद्धि जो है वो परम धाम में या बाबा पर स्थित होगी, तो उतना ही जो है वो देह और उसकी दुनिया भूलना बहुत सहज हो जाएगा। और वो ज़्यादा समय जब हमारी याद रहती है तो वही अडोल और स्थायी स्थिति होती है हमारी। और थोड़ा बाबा स्थूल में भी कह रहे हैं कि जब तक ये सब धारणाएं हो तब तक हम लोगों को ऊपर ऊपर से जो है ये धारणाएं ज़रूर करनी है कि हमें किसी में लोभ नहीं रखना है, मोह नहीं रखना है, इस तरह से। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता बाबा। तड़पती हुई अर्थात जो है अपने ही रोल में जो है वो तड़प रही हैं कि वो स्वयं को पहचान नहीं पा रही हैं और स्वयं को जो है वो रोल ही समझ रही हैं। तो उनको कैसे हम लोग उससे निकालें, तो उसके लिए जो है बाबा आगे विस्तार में बता रहे हैं। जैसे स्थूल सीज़न का इंतज़ाम करते हो, सेवादारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीज़न आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से अब ऊपर दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड मास्टर दाता बन करके चलो। तो बाबा स्थूल से लेकर जाकर हमें सूक्ष्म में लेके जा रहे हैं। जैसे उसमें भी जो है हम सब तैयारी करके रखते हैं, तो इसी तरह से अभी भी तड़प रही हैं वो आत्माएं, तो उनको क्यू में खड़ा नहीं करना है, अर्थात कि उनको इंतज़ार नहीं करवाना है। जितना जितना हम स्वयं की स्थिति में स्थित होते जाएंगे, है ना, बाबा कह रहे हैं ना कि है ना, आते जाएं और लेते जाएं, एवर रेडी बनो। तो एवर रेडी अर्थात कि हमारा हर समय हमारा अटेंशन जो है हमारी जब आत्मिक स्थिति पे होगा, हमारे अकर्ता भान पे होगा कि हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन परमात्मा करा रहे हैं जो भी स्थूल कार्य है, तो हमारा सारा अटेंशन कहाँ पे जाएगा, स्वयं की आत्मा की तरफ और बाबा की तरफ। तो जितना अपने स्वयं की आत्मा की तरफ जाएगा उतना ही जो है हम दूसरों की आत्माओं के जो है वाइब्रेशन हम कैच कर सकेंगे और उनको जो चाहिए वो ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। हमें भले स्पष्ट रूप से ये पता नहीं चलेगा कि किसको क्या चाहिए या हम किसको क्या दे रहे हैं, लेकिन स्वयं की आत्मिक स्थिति अर्थात परमात्मा के साथ की स्थिति इतनी पावरफुल होगी जो उन आत्माओं को अपने आप जो है वो मिलता जाएगा। उसी को ही बाबा कह रहे हैं दातापन की स्थिति। तो उसके लिए पुरुषार्थी अर्थात स्वयं के सिर्फ इसमें नहीं बैठना है कि हम अपना पुरुषार्थ करें या क्या नहीं, उससे भी जो है वो ऊपर होने का है हमें, बस हम तो कर ही रहे हैं इस निश्चय के साथ। तो इसके लिए जो है हमारा हर संकल्प, हर सेकंड जो है ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम बाबा के समान है। और वो तब होगा जब हमारी बुद्धि की लिंक जो है वो बाबा के साथ जुड़ी हुई होगी। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेगी। अर्थात बुद्धि द्वारा कि हम सदैव उस परमात्मा के साथ होंगे, हजूर के साथ होंगे, तो जो प्राप्तियां उस परमात्मा से मिलने वाली हैं वो स्पष्ट रूप से जो है हमें पता चलती जाएगी। तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। अच्छा, ओम शांति।